Hello and welcome to season 2 of Aspire to Inspire, where we share some untold, unheard stories. Those stories that can help us in our journey of life. They motivate and inspire in their own ways. And today on this show, we have with us Anu Surya. She's an RCI certified psychologist. RCI stands for Rehabilitation Council of India. She has undergone a trauma because of which she had PTSD, post traumatic stress disorder. And all these experiences, they have brought the best out of her. She bounced back, and now she's here to share her story, her journey with us. Welcome to the show, Anu. Thank you so much for calling me, for sharing my journey with all of you. Yes. So, can you share that experience with us? My journey start a parent of child with a special need. My journey start in 2nd Feb in 2013. तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा बच्चा है वो स्पेशल है, क्योंकि बर्थ क्राई नहीं था और बॉडी में मूवमेंट भी नहीं था. देन जब बर्थ क्राई नहीं था तो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चा स्पेशल है. और बच्चे को फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया. बच्चे की कंडीशन बहुत सीवियर कंडीशन थी. बच्चे को वैसे फिर बच्चे को वेंटिलेटर पे किया और उसका प्रोसेस जो भी था वो स्टार्ट हुआ, ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 60 डेज बच्चा वेंटिलेटर पे रहा. Okay. आफ्टर 60 डेज भी कोई चांसेस नहीं थे कि बच्चा घर आ पाएगा और कब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, क्या लो, कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते थे किसी भी तरह का. तो हमने डॉक्टर से डिमांड किया कि बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाए. तो देयर वाज अ वन कंडीशन कि अगर आप डिस्चार्ज तभी करेंगे अगर आप वो ट्रेनिंग ले लेते हैं कि बच्चा, क्योंकि बच्चा फीड नहीं कर सकता था. बच्चे को राइस ट्यूब से हम फीड दे रहे थे. बच्चा ऑक्सीजन पर था. बच्चे का सक्शन एवरी 2 आवर्स में रहता था. तो वो सारा ट्रेनिंग लेंगे अगर आप, देन हम डिस्चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो वो मैंने ट्रेनिंग लिया और बच्चे को डिस्चार्ज करके हम लोग घर लेकर आए. तो मेरा जो घर था, अब वो घर नहीं, वो एक एनआईसीयू हो चुका था. मेरा बेडरूम था, उसको एक छोटा सा एनआईसीयू हमने बनाया. तो क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बहुत लो थी. तो जैसे हम आईसीयू में हर कोई एंटर नहीं कर सकता है विदाउट सम कंडीशन, सब गाइडलाइंस होती हैं, वो हमें फॉलो करनी थी. सेम गाइडलाइंस घर में फॉलो होती थी. अगर बच्चे से मिलना है, बच्चे को देखना है, उसके फादर रूम में आ रहे हैं, उसका ब्रदर भी अगर रूम में आ रहा है उससे मिलने, तो कुछ गाइडलाइंस थी, आपको फॉलो करनी है. फिर ये जर्नी चली. फिर बच्चे का अभी भी स्पीच नहीं था, कोई माइलस्टोन नहीं था. डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सरवाइव नहीं करेगा. तो माइलस्टोन नहीं था बच्चे का. डॉक्टर ने डिक्लेयर किया बच्चे का विजन नहीं है, स्पीच नहीं है, हियरिंग नहीं है. बट जैसे टाइम निकला तो स्पीच भी आया, हियरिंग भी आया और विजन भी आया. बच्चे का फिर ओटी स्टार्ट किया हमने, क्योंकि ओटी बहुत जरूरी थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी. क्योंकि बच्चा सीपी चाइल्ड था, सेरेब्रल पाल्सी. बच्चे की कंडीशन सीवियर था. बच्चे की बॉडी में टाइटनेस थी, जिस वजह से बच्चे को कभी कभी फिट्स थोड़ा आता था. तो फिट जब आता था तो उसकी जो टाइटनेस थी और ज्यादा बढ़ जाती. और फिर वो बहुत ज्यादा, मतलब अनईजी और रोना सब स्टार्ट हो जाता था. तो फिर हमने उसका ओटी स्टार्ट कराया ताकि उसके माइलस्टोन शायद हम अचीव कर पाए, बच्चा अचीव कर पाए माइलस्टोन. तो ओटी चला उसका. ओटी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उन्होंने बोला कि जितना बच्चे के लिए इतना फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप एक बार फूड नहीं देंगे चलेगा, बट बच्चे को ओटी देना मस्ट है. तो दिन में मतलब 5 टाइम्स उसका रहता था, उसका ओटी मस्ट. हर मील से पहले ओटी, देन मैं उसको मील देती थी. तो धीरे धीरे माइलस्टोन्स अभी नहीं आया था, बट वो जर्नी चली. 16 Feb 2016 को वो मुझे छोड़ के चला गया. 2016 मतलब 3 इयर्स में आप कह रहे हो इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था और माइलस्टोन्स नहीं हिट हो रहे थे, बट एटलीस्ट ही वाज कमिंग क्लोज टू समथिंग. तो ज्ञान वाज एबल टू सी, आपको पता था कि वो देख भी रहा है, वो आपको सुन भी रहा है, राइट? सो ही हैड ऑल दोस सेंसेस, those sense organs were working. So when things were improving, when situation was improving, what exactly happened that day कि ऐसा हो गया, and how did you come out of that? सडन जब वो गया, अभी सब
ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को कि अब तो मुझे लगता है लाइफ स्मूथ जा रही है, माइलस्टोन नहीं है ना, ओके हम ओटी करेंगे, ट्रेनिंग देंगे तो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। जहां डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, 3 डेज सर्वाइव नहीं करेगा, आज मेरा बच्चा 3 इयर्स सर्वाइव कर गया, तो देयर इज अ चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर माइलस्टोन्स। सो मैं लगी हुई थी कि ठीक है आएगा। तो जैसे ही वो गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। रात को सोया है वो, मॉर्निंग में जब मील के लिए उठाया उसको तो वो था नहीं, जा चुका था। और शॉकिंग था, मेरे से एक्सेप्ट नहीं हुआ कि मैंने बहुत देर तक ट्राई किया कि शायद ये है, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये जा चुका है। वो जो मोमेंट था, मुझे लगा कि या तो मैं चली जाऊं उसके पास या वो मुझे वापस आ जाए। तो मेरा बेटा मुझे कंसोल कर रहा था कि मेरा बेटा है, उस टाइम मेरा बेटा 12 इयर्स का था। वो मुझे कंसोल कर रहा था कि मम्मी नहीं नहीं नहीं, मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है, अपने सारे तरीके उसने यूज कर लिए कि मम्मी चुप हो जाए, मम्मी रोना बंद कर दे। तो तभी मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि अगर ज्ञान को वापस चाहिए तो ये वापस मिल सकता है। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान की आइज डोनेट कर दो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रह जाएगा। Wow, such तो a noble act. मैंने अपनी बेटी की आइज डोनेट करी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी आइज हैं, 2 लोगों को लग चुकी हैं, डोनेट हो चुकी हैं, सर्टिफिकेट मुझे मिला है। और ज्ञान नहीं है, बट उसकी आंखों से दुनिया, 2 लोग हैं जो दुनिया को देख रहे हैं। Wow. बट वो एक जो ग्रीफ, जो शॉक मुझे मिला था, मैं उसमें से नहीं आ पा रही थी। मुझे लगा एक एम्प्टीनेस फील होती थी अपनी लाइफ में। ठीक है लाइफ नॉर्मल हो रही है, सबके लिए हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रही है। क्योंकि जो मेरा टाइम उसके संग था, ओटी कराना, जो उसका एक रूटीन बना हुआ था, अब मैं कुछ नहीं कर रही थी। या मैं रो रही थी, या फिर अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेटे को लेके, इन-लॉज को लेके, हस्बैंड को लेके, बस वही फुलफिल कर रही थी। मैं अपनी तरफ से मैं जीरो थी। फिर मेरे धीरे 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 सिम्टम्स स्टार्ट हुए, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मुझे वो सिम्टम्स में आइडेंटिफाई कर पा रही थी कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर जी। मैं एक इंसोमिया मुझे हो गया था, सोने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। तो वो सिम्टम्स जब मुझे लगे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जाके डॉक्टर से मिलो, तुम नॉर्मल नहीं लग रही हो, तुम्हारे बिहेवियर चेंज हो रहा है, थॉट सब रेशनल ना होके सब इरेशनल थे, अजीब से डिस्टॉर्शंस मेरे थॉट प्रोसेस में आ चुका था। फिर मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। मैं मिली जाके डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपको पता मेडिसिन था ये लेना है, बट हाँ अभी मेडिकल इंटरवेंशन हो गया था और डॉक्टर ने ये चीज बोल दी थी, और अब फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मुझे पता था, बट मैं उतनी केपेबल, मैं अपनी थेरेपी अपने भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि थेरेपी भी इम्प्लीमेंट हो गई जब वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए। वो सिम्टम्स नहीं हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा थी। तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 9 मंथ मेरा ट्रीटमेंट चला। एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर का टाइम रहता है, अगर बहुत सीवियर है 1 ईयर 2 ईयर का जाता है, बट मेरी अभी स्टार्टिंग ही हुई थी। डॉक्टर ने कहा इस कोर्स को कंप्लीट करिए 9 मंथ्स का, अगर नहीं करते तो रिलैप्स होने के चांसेस थे। अच्छा। और वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वापस उस जोन में जाऊं। तो मैंने मेडिसिन 9 मंथ्स लिया, मेरा उस ट्रॉमा में से बाहर आई मैं। और साथ ही साथ अब मैं केपेबल थी कि हाँ अब मैं काउंसलिंग अपने साथ कर सकती हूँ। तो मेडिसिन के साथ साथ मैंने सीबीटी अपने पे किया, सेल्फ सीबीटी चल रहा था कि हाँ अच्छा ये डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं तो इसको कैसे ठीक करना है, जो थिंकिंग एरर्स हैं इसको कैसे फिक्स करना है, वो सेल्फ ट्रीटमेंट चल रहा था विद मेडिसिन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो वो आप अपने आप आपके कर थॉट या कॉग्निशन, थॉट, बी यानी बिहेवियर, टी यानी ट्रीटमेंट थेरेपी। तो वो मैं अपने साथ कर रही थी। तो क्योंकि मेडिसिन आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, आपके थॉट्स को चेंज नहीं करती, और थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको थेरेपी की नीड रहती है, मस्ट है। क्योंकि सिर्फ अगर मेडिसिन पे जाके हम रहते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर हम ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं।
क्योंकि कुछ लोग हैं लगता है कि अब तो ठीक है ना, सिम्टम्स ठीक हो गए ना, क्या जरूरत है कोर्स कंप्लीट करने की। बट अगर वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो रिलैप्स डेफिनेटली होगा। राइट। सो बिकॉज आपको इतना पता था तो आपने पूरा कंप्लीट किया. You were the first one to diagnose yourself with PTSD and then you took that medical help, right? But बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी problems कुछ भी हो. I'm not saying that they all must have gone through the same issue. Problem कुछ भी हो, maybe they are going through all this, पर उनको नहीं पता है. So what will be your message to all those ladies? आप ऐसा मतलब कैसे इन ladies को बोलोगे कि they can handle their situation? अगर आप इस सिचुएशन में किसी भी तरह की किसी भी इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं तो प्लीज अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करिए, बॉटल अप मत करिए, क्योंकि कंडीशन अगर वर्स हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो रहती है, छोटी नहीं रह जाती है. तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करिए, अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए कि अगर हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा है माइंड में, ब्रेन में चल रहा है, तो डेफिनेटली है कि फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, आपको इमोशनल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे. ये तीनों चीज हमको पता होगी, दुनिया को नहीं पता होगी. दुनिया को तब पता चलेगी जब ये बिहेवियर में आ जाएगा. और बिहेवियर में जब तब आता है तब आप बिना मेडिसिन के नहीं रह सकते, आपको मेडिसिन की नीड है. तो प्लीज अगर आपको ऐसा डिस्ट्रेस में है तो एक्सेप्ट इट फर्स्ट. उस डिनाइल मोड में मत रहिए कि, और एक होता है ना कि हम डिस्ट्रैक्शन वाले मोड में रहते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करना है, बार्गेनिंग चल रही होती है, मुझे कैसे हो सकता है, नहीं मैं ठीक हूँ, दुनिया चल रही है ना, काम चल रहा है ना, तो क्या जरूरत है मेडिसिन की, अरे अपने ध्यान रखने की. नहीं, प्लीज ये मिस्टेक मत करिएगा. जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए और डॉक्टर से मिलिए. अगर आपको लग रहा है कि कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है डॉक्टर से मिलने में. मुझे नहीं लगता कोई ट्रीटमेंट में लेने में कोई बुराई. प्लीज कम आउट फ्रॉम योर एक डिलेमा जो हमको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है. नहीं, हम पागल थोड़ी हैं, वी आर नॉट मैड जो हम उनके पास जाए. नहीं, बिग नोशन, एक जो बिग डिलेमा है, प्लीज. Exactly. 22 चल रहा है, निकलिए. राइट. नहीं, बिकॉज अगर हमें और कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, वी इजिली एक्सेप्ट इट. तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है. जस्ट एक्सेप्ट इट. दवा खाओगे आप ठीक हो जाओगे. द अर्लियर द बेटर, राइट? एग्जैक्टली मैम. फिजिकल जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, हम उसको, मैं कहती हूँ प्राउडली, हम कहते मुझे ना डायबिटीज हुआ है, डू यू नो, मुझे थायराइड है, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता. कभी हमने सुना है कि मुझे डिप्रेशन है? कभी हम कहते भी नहीं है कि मुझे इमोशनल डिस्ट्रेस है. स्ट्रेस है, स्ट्रेस है. स्ट्रेस भी एक लाइन पे नहीं रहता, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है. जब वो क्रॉस करता है तो हम एक साइकोलॉजिकल इश्यूज के ट्रैप में फंसते हैं. तो प्लीज उस विशियस साइकिल को तोड़िए और बाहर आइए. राइट. और ट्रीटमेंट लीजिए अगर है. Yeah, thank you so much, Anu, for sharing all these nuggets with every one of us. Anu's detail will be there in the description for all those who want to connect with her or apni problem share karna chahte hain. Anu is there to help you all. So her description and all the details and her contact details, everything will be there in the description. You all can go and check that out. And we should always remember one thing. Those who leave us, they don't actually leave us. They stay with us in our memories. Leaving you all pondering on this thought, this is Dr. Garima signing off for now. See you in the next episode. Thank you so much.